नमस्ते। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक, जो कि आज की क्लास हमारी सिलेबस इंट्रोडक्शन की होगी। जो यूपी बोर्ड द्वारा आपका सिलेबस दिया गया है उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है यूपी बोर्ड मैथमेटिक में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस मैथमेटिक में सिलेबस कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और कौन कौन से हमें लोगों को पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक जो एनसीईआर यूपी बोर्ड द्वारा सिलेबस दिया गया उसमें दो बुक चलती हैं, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट वन और फर्स्ट सेकंड, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो कि पार्ट वन को हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें सिलेबस कितना दिया हुआ है यूपी बोर्ड द्वारा और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आज की क्लास हम लोगों की सिलेबस इंट्रोडक्शन की होगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक में। तो आइए देखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक, जिसमें जो आपका मैथमेटिक का सिलेबस है उसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में भाग वन और भाग टू। भाग वन में टोटल 6 चैप्टर हैं और इसी प्रकार भाग सेकंड में भी 7 चैप्टर हैं। तो आइए इन सारे चैप्टरों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं इन चैप्टरों को कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर टोटल चैप्टर जो यूपी बोर्ड द्वारा क्लास 12 की मैथ है उसमें आपके 13 चैप्टर होंगे टोटल मिलाकर। तो आइए इनको भाग वन और भाग टू के हिसाब से, जैसे कि यूपी बोर्ड द्वारा दो बुक रिलीज की गई हैं, उनके द्वारा हम लोग समझते हैं कैसे इन्हें डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास पहला भाग में पहला चैप्टर जो दिया हुआ है संबंध एंड फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहला चैप्टर हमारे पास फंक्शन एवं रिलेशन एंड फंक्शन का होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव बोलते हैं। मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग पांचवें चैप्टर आएंगे, जिसमें सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद छठवां चैप्टर जो दिया हुआ है वो अवकलज के अनुप्रयोग दिया गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस प्रकार भाग वन में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिन्हें हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख चुके हैं पार्ट वन में जो आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी सिलेबस इंट्रोडक्शन की होगी। तो आज हम लोग सिर्फ सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास से हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर पार्ट वन जो आपका दिया हुआ है, इसे हम लोग समझ चुके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए। इसी प्रकार हमारे पास दिया हुआ है पार्ट सेकेंड, जिसमें भाग 2 है। इसमें हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। पहले टॉपिक इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ समाकलन। समाकलन में हम लोग समाकलन कैसे करते हैं और समाकलन से काफ़ी रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, जब हम लोग पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। और जो समाकलन ज्ञात करने की विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, काफ़ी 4-5 विधियाँ होती हैं, उनका भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे जब पार्ट सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट सेकेंड में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं पहला ही टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रल्स, जिसे समाकलन कहते हैं। और समाकलन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर पर, जिसे अवकल समीकरण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीसरे चैप्टर में हम लोग अवकल समीकरण पढ़ेंगे। और उसके बाद चौथा चैप्टर जो होगा हमारा सेकंड
पार्ट का वो होगा सदिश बीजगणित, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कुछ टॉपिक और दिए हुए, जैसे कि आपका 5वां जो चैप्टर होगा वो होगा त्रिविमीय ज्योमेट्री, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग 6वां चैप्टर पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्राम। 6वां चैप्टर भी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होगा, जो कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जो नए बच्चे होंगे, लेकिन हम जब आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है वो इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि आपको हमने अभी समझाएं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए AB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे हम लोग पहला पार्ट भाग 1 में जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहला चैप्टर दिया हुआ है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा कुछ दिन, ये 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और ये अवयव और मैट्रिक्स पढ़ने के बाद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पहले संबंध एंड फलन स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बच्चों को समझ में कम आता है और मैथ भी काफ़ी वीक होती है, तो उन्हें पढ़ने में काफ़ी बोरिंग लगेगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर है ये थोड़ा अच्छा होता है, जो कि आपको 8, 9, 10, 11 में पढ़ कर आए हैं, तो आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद मैट्रिक्स में अंदर इसके काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन घटाते कैसे हैं, उसका गुणा कैसे करते हैं, उसका भाग कैसे करते हैं, और काफ़ी टॉपिक जो दिए होंगे मैट्रिक्स में वो हम एक एक करके आपको जब स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स तब पढ़ाएंगे। तो हम लोग मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो थोड़ा सा इजी होते हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधा फिर संबंध एंड रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू अगले चैप्टर पर आ जाएंगे, जो आपका संतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का है। उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो आपका पार्ट फर्स्ट है मैथ का, उसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जैसे ही पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएंगे सारे चैप्टर, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे पार्ट 2 के सारे टॉपिक, जो एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। जैसे पहला टॉपिक दिया हुआ है समाकलन, इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की सिलेबस इंट्रोडक्शन की गई है, तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स में, जो क्लास 12 का सिलेबस दिया हुआ है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग कुछ और जानकारी आपको देते हैं सिलेबस से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर चुके होंगे इन टॉपिक को जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपका त्रिकोणमिति फलन पहला टॉपिक होगा, ये शायद आपका थोड़ा सा इजी है, जो कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, जो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स है, इसे भी हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 नहीं 4 चैप्टर में हम लोग इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो ये डिटर्मिनेंट सारणी का चैप्टर होगा, इसे भी हम लोग 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीनों चैप्टर कुल मिला के 5 तीनों चैप्टर 5 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पांचवें चैप्टर नहीं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका संबंध एंड रिलेशन एंड फंक्शन का है। इसे भी हम लोग 4 ही चैप्टर में अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें कंसेप्ट होंगे जो एक एक करके हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो ऊपर के शुरू के 4 चैप्टर हैं वो हम लोग 9 या 13 क्लास में हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।
और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर पे संतर तथा अवकलनीयता, जिसे इसको भी हम लोग चार क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। जो आपके लेक्चर आएंगे वो 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। और उसके बाद जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं इसे भी हम लोग 5वीं क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग टोटल इसमें ऐड कर सकते हैं 12 1 13, 13 4 17 और 17 5 हमारे पास टोटल मिलाकर 22 क्लास में पूरी तरीके से मैथमेटिक्स जो आपका मैथ का पार्ट 1 है उसे हम लोग पूरी तरीके से टोटल 22 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जो कि आपका डेली एक क्लास कंप्लीट करेंगे और 22 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पार्ट सेकेंड में। पार्ट सेकेंड जो आपका समाकलन है ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, जिसमें काफ़ी समाकलन की विधियां हैं, जिसे हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 क्लास में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 7-8 विधि हैं तो हर लेक्चर में एक विधि कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग ये भी आपका 2 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके आगे अवकल समीकरण है, जो अवकल समीकरण ये भी कोशिश आपका थोड़ा सा ये टॉपिक दिया हुआ है, जो आपको जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से एक बार फिर से समझाएंगे, जो आपका 2 या 3 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सदिश बीजगणित पर आ जाएंगे। सदिश बीजगणित में थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें सदिश का एंगल कैसे निकालते हैं और ऐड कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। तो इसे भी हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो एक बार अच्छे से आपको और समझाएंगे, जिसे हम लोग कोशिश करेंगे 6 चैप्टर में 6 लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 3 डायमेंशनल जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे भी हम लोग 3 या 4 5 क्लास में इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो रैखिक प्रोग्रामर है इसे हम लोग 3 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप लोग स्टार बनाकर लिख लेना, प्रोबेबिलिटी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो आपका 7-8 क्लास में पूरी तरीके से बेसिक से एकदम 0 लेवल से एडवांस तक आपको अच्छे समझाएंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक बार जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें पहले आप लोग ये सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास में जो सिलेबस होता है इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लेना, ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल हम लोग जो आपकी क्लास आएंगे वो 35 या 40 क्लास है पूरी तरीके से मैथमेटिक्स जो यूपी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट के लिए दिया गया है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास सिलेबस इंट्रोडक्शन की आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले सिलेबस इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक जो आपका है संबंध फलन को हम लोग चौथे नंबर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका इजी चैप्टर होगा उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद सारणिक पढ़ेंगे। और सारणिक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है तो उन्हें बोरिंग लगेगा, इसलिए हम लोग ये पहले इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट अच्छा बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अगली क्लास में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, जो कि हम लोग डेली शाम 6 PM पर पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग AB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी क्लासें आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।